उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। चमोली जिले में भूस्खलन के कारण कई गांवों में भीषण तबाही, कई लोग हताहत हुए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भूस्खलन से कई प्रमुख राजमार्ग बंद, चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्राएं पूरी तरह से रोक दी गई हैं। सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। देहरादून-मसूरी राजमार्ग पर भूस्खलन से यातायात बाधित, कई यात्री फंसे हुए हैं, बचाव कार्य जारी। राज्य सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की, राहत पैकेज पर विचार। उत्तराखंड में अवैध भू-उपयोग के मामलों में सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई निर्माण तोड़े। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनियों के मामले में सरकार से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बादल फटने की घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित, भूस्खलन के कारण कई क्षेत्रों में संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। पर्यटन उद्योग पर भारी असर, चारधाम यात्रा सीजन में अनिश्चितता के कारण बुकिंग रद्द हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की घोषणा की, खासकर ऑफ सीजन में। पिथौरागढ़ में लिटिल निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारी विरोध प्रदर्शन जारी। लिटिल निर्भया मामले में दोषी की रिहाई के बाद लोगों में भारी आक्रोश, न्याय की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव आरक्षण विवाद के कारण स्थगित, हाईकोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर अनिश्चितता, सरकार और विपक्षी दल आमने सामने आए हैं। उत्तराखंड में शिक्षकों की सीधी भर्ती को लेकर शिक्षकों का जोरदार विरोध, सरकार से बातचीत जारी है। रुद्रप्रयाग जिले में आपदा प्रबंधन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की मांग तेज, लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में अवैध कटाई और तस्करी पर सरकार ने नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अवैध वन्यजीव व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने बड़ी मात्रा में संरक्षित जीवों को जब्त किया। देहरादून में प्रधानाचार्यों के 692 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, उम्मीदवारों में उत्साह। मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई योजनाएं लागू करने का वादा किया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती अभियान। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए विशेष जल संचयन योजनाएं शुरू की गईं। गंगा और यमुना जैसी नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाया है। उत्तराखंड में पलायन की समस्या को दूर करने के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी हैं। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जा रही है। उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए नई पनबिजली परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई जल क्रीड़ा और मनोरंजन गतिविधियां शुरू की गई हैं। नैनीताल झील के संरक्षण के लिए विशेष योजना, प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए। उत्तराखंड के पहाड़ों में वन्यजीव और मानव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने कदम उठाए। हरिद्वार में चल रहे अर्धकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरा किया। उत्तराखंड में साइबर अपराधों में वृद्धि पर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए
अभियान चलाया है। राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिससे महिलाओं को लाभ होगा। उत्तराखंड के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल अकादमियों और स्टेडियमों का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड में सोलर एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़, यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विदेशी निवेश को आमंत्रित किया है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और सहायता दी जा रही है। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई आवास योजनाएं शुरू की हैं, जिससे उन्हें लाभ होगा। उत्तराखंड में आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सरकार ने एक विशेष कोष बनाया है। राज्य में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।